भोपाल के टीला जमालपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाशी लेने पर हथियार बरामद किया। वहीं क्षेत्र में बदमाशों का जुलूस भी निकाला। थाना प्रभारी डीपी सिंह के अनुसार चेकिंग के दौरान बदमाश जुनैद और सोनू को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जुए खेलने की शिकायत है जिस पर से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान लगभग 5-6 के बीच में 2 बदमाश दिखे। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने जिला न्यायालय परिसर स्थित एसबीआई ब्रांच से 64 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में गुजरात से पिता पुत्र साहिल रंगरेज और साजिद सत्तार को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि बैंक मैनेजर पुनीत तिवारी ने 64,05,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस धोखाधड़ी में लिप्त आरोपी पिता पुत्र ने महंगे शौक के साथ साथ बीमारी से निपटने में रुपए खर्च करना बताया है। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी फरियादी जिसमें पुनीत तिवारी है जो कि एसबीआई बैंक का खाता प्रबंधक है और जिला परिषद जो कोर्ट है जिला न्यायालय परिषद की उसमें उनकी जो बैंक है उससे थे और उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके बैंक के जो अकाउंट से लगभग 64 लाख रुपीज़ निकल गए हैं जो कि जिला न्यायालय का एक अकाउंट है और उसमें से लगभग 64 लाख रुपए पैसा किसी ने निकाल लिया, धोखाधड़ी की गई है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में जो धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उसके बाद लगातार इसमें 24 घंटे में दोनों आरोपियों को बलसाड़ जिला गुजरात से उनको हिरासत में लिया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी पिता पुत्र है जिसमें पिता का नाम है साजिद और लड़के का नाम है साहिल। इसकी साहिल की आईटी की कंपनी है। इसमें घटना इस तरह से थी कि दोनों जो आरोपी है इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेजी से चल रही है। मेघालय पुलिस ने इंदौर पहुंचकर राजा के परिवार से पूछताछ की। पुलिस ने सोनम के व्यवहार और ससुराल में रहने के अनुभव के बारे में जानकारी ली। सोनम शादी के बाद सिर्फ 4 दिन ससुराल में रही थी। चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच अब तेज हो गई है। इस सनसनी मामले में मेघालय की शिलांग सीआई पुलिस टीम ने इंदौर पहुंचकर राजा के परिजनों से पूछताछ की। 3 सदस्यीय पुलिस दल ने राजा के घर जाकर उसके परिवार से करीब आधे घंटे तक अहम सवाल किए। पुलिस टीम ने राजा की मां और दोनों भाइयों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने सोनम के व्यवहार के बारे में बातचीत की। साथ ही शादी के बाद सोनम ससुराल में कितने दिन रही इसको लेकर भी शिलांग पुलिस ने जानकारी दी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया को बताया कि शिलांग पुलिस की टीम सोनम के स्वभाव और उसके ससुराल में रहने की अनुभव को लेकर सवाल कर रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह भी जाना कि शादी के बाद सोनम कितने दिन अपने ससुराल में रही और परिवार को उसका व्यवहार कैसा लगा। देखिए, सोनम पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी, तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसमें किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। कुछ जानकारी दी उन्होंने? नहीं, कोई जानकारी नहीं। सोनम ने कुछ बताया हो या इस टाइप की कोई जानकारी मुझे नहीं अभी। आज कहाँ गई थी टीम? कुछ जानकारी? फिलहाल तो यहाँ पे आई थी, इस आगे का आज को नॉलेज नहीं हो जाए। ऐसा बताया जा रहा है जब सोनम रुकी थी वहाँ पर भी गई थी पुलिस? नहीं, वहाँ पे मैं गया नहीं था। और क्या आपसे किन किन बातों को लेकर यहाँ तफ्तीश करी? क्या जैसे शादी से लेके उन्हें शादी पूछा, तो शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को, तो हम लोगों ने कही बोला हम लोगों को जेठ का महीना लगा था, हम लोग सामने से जाए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। वहाँ पे क्या उसने यहाँ पुलिस ने कुछ बताया वहाँ पे किस तरह का उसने और को बयान में कबूला है क्या? नहीं, इसके बातें बताई नहीं कुछ। 4 दिन के बारे में बताया उन्होंने, शादी के 4 दिन यहाँ पर रहा, किस तरह का व्यवहार रहा? हमसे पूछा, हमने हमसे पूछा था, तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का व्यवहार इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, जेठ का महीना लगा था, हम लोग शकल देख नहीं पाता कभी आया ना, मैं ना मेरा भाई से पूरे परिवार से पूछताछ करी थी? नहीं, परिवार में मम्मी हम लोग सामने बैठे हुए थे, हमसे पूछा उन्हें, नॉर्मली जो पूछते हैं उन्हें। कितने लोग आए थे? 3 जना। पुलिस आई थी, शिलांग पुलिस आई थी ना? हाँ, जो सेहरा हिल्स पुलिस है जो नहीं, इसका आइडिया नहीं। अब शिलांग के कौन सी आई वहीं से बाहर थी। कितनी देर तक की आपके पास उन्होंने आधे घंटे करी, पूछताछ चली आपकी? आधे घंटे तक आपसे, आपके भाई से और मम्मी से मेरा भाई। राजा वगैरह के बारे में पूछताछ करी? नहीं, राजा की बात ये थी जैसे राजा जब गया था, किस टाइम पे गया था और क्या लेके गया, ये चीज़ बात पूछी उन्होंने, बस उन्हें राजा के बारे में बताया कि मतलब किस तरह का व्यवहार था, ये सब तमाम तरह की बातें पूछी उन लोगों ने। महाकाल मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं को तिलक लगाने की आड़ में चोरी व जेबकटी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का गिरोह सक्रिय है। इनमें बड़ी संख्या में नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऐसे ही अपराध में लिप्त 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। वहीं तिलक की थाली लेकर घूमने वाले महिला पुरुषों को मंदिर परिक्षेत्र से खदेड़ा गया।
महाकाल मंदिर के आसपास करीब 1.5 किलोमीटर एरिया में तिलक लगाकर भिक्षावृत्ति करने वालों की भरमार रहती है। छोटे बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक की सुबह 6 बजे से रात बजे तक इनकी मौजूदगी मंदिर के आसपास देखी जा सकती है। हाथों में कुमकुम अष्टगंध की थाली लिए यह लोग श्रद्धालुओं को देखते ही तिलक लगाने के लिए लपकते हैं। भक्तों को जब तक कुछ समझ आता है, यह मस्तक पर तिलक छापे लगा देते हैं। इसके एवज में मोटी दक्षिणा की मांग करते हैं। नहीं देने पर विवाद करते हैं। व्यक्ति किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए 20 से 50 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाकर रवाना हो जाता है। कुछ लोग तो केवल तिलक लगाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसकी आड़ में जेबकटी तथा चोरी की वारदात को भी अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। उज्जैन के सबसे बड़े अस्पताल में सिविल सर्जन के पद को लेकर पिछले 3 दिनों में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। इस छोटी सी अवधि में 2 सिविल सर्जन बदल दिए, जिससे अस्पताल परिसर में कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। यह उठापटक तब शुरू हुई जब सिविल सर्जन के पद पर तैनात डॉक्टर अजय दिवाकर को हटाया गया था। राज्य शासन से उन्हें हटाने का आदेश आते ही कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने बम फटाके फोड़कर और ढोल पर नाचकर जश्न मनाया, जो उनके प्रति नाराजगी को दर्शाता है। डॉक्टर दिवाकर के हटने के बाद सीएमएचओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक पटेल को सिविल सर्जन पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हालांकि यह नियुक्ति भी अल्पकालीन साबित हुई। दूसरे ही दिन सिविल सर्जन पद के लिए एक और नियुक्ति कर दी गई, जिसमें डॉक्टर संगीता पलसानिया को इस पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पलसानिया की नियुक्ति की खबर मिलते ही डॉक्टर अशोक पटेल की ऑफिस के बाहर से उनके नाम की प्लेट हटा दी गई। डॉक्टर संगीता पलसानिया के सिविल सर्जन बनने की जानकारी लगने के बाद खासकर नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने एक बार फिर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, बल्कि डॉक्टर संगीता पलसानिया का अस्पताल में भव्य स्वागत भी हुआ और उन्होंने तत्काल अपना पदभार ग्रहण कर लिया। गोइंग प्रोसेस है जी, और सिंपल है कि जो हमारी नीडी जनता है उसके लिए जितना सब कुछ अच्छा कर सके। ग्वालियर पुलिस ने घंटा चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। ओटीला पुलिस ने मंदिरों से घंटा चुराने वाले 2 चोर, 3 कबाड़ी और 2 बर्तन व्यापारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से मंदिरों से चुराए हुए 275 किलो वजन के करीब 49 घंटे बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना जिले में चोरी की 10 वारदात करना कबूला है। ग्वालियर और मुरैना निवासी 2 चोर अपने एक साथी की मदद से मंदिरों से घंटे चोरी करते थे, फिर ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के 3 कबाड़ियों को बेचते थे। यह कबाड़ी इन घंटों को कटर से काटकर ग्वालियर के बर्तन बाजार में पीतल कारोबारी को बेचते थे। चोर गिरोह का तीसरा साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जी, अभी उटीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 घंटे चोरियों की घटना हुई थी, जिसकी तफ्तीश और पतारसी के लिए थाना प्रभारी उटीला को निर्देशित किया गया था। जब पता लगा तो ऐसा पता चला कि जिले में 8-10 और भी मंदिरों में ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये गिरोह ऑपरेट कर रहा था जो पिछले 5-6 महीने से। धार कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार करने के साथ 74,000 रुपए से ज्यादा नकदी जब्त की है। धार एसपी के आदेश पर जिले में लगातार बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने धरावरा गांव के पास छापेमार कार्रवाई कर मौके से जुआ खेलते 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 74,000 से ज्यादा नकदी सहित वाहन जब्त किए हैं। सीएसपी रविंद्र भास्कर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग धरावरा गांव के पास जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, थाना कोतवाली में एक मुखबिर की सूचना मिली थी। शाम को हमको लगभग 6:30-7 बजे के एक टीम गई हमारी और मुखबिर की सूचना की तस्दीक हुई और आरोपियों को पकड़े। उसमें लगभग हमने घटनास्थल हमारा दरवरा के पास में गांव में है, लगभग हमने 5। बुरहानपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों ने जनसुनवाई में शिकायत की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे उनका बिल ज्यादा आ रहा है। प्रति मंगलवार की तरह इस बार भी बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हुई, जहां बड़ी संख्या में आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में लालाबाग गांधी कॉलोनी रहवासी पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। रहवासियों का आरोप है कि पहले उनका बिजली बिल 500 रुपए आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं उनका बिल 1500 से 3000 रुपए तक आ रहा है।
जिसकी कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत की गई। जिला पंचायत में कलेक्टर महोदय से एक बार और गुहार लगाने आए स्मार्ट मीटर को लेकर के कि जो आज स्मार्ट मीटर ने वो आतंक करके रखा है पूरे शहर में कि हर घर गरीब परिवार पीढ़ी मजदूर और पावरलूम का शहर है बुरहानपुर, उसके बावजूद में भी इतने स्मार्ट मीटर इतने बिल दे रहे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आज गरीब तबका के लोग हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक